नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है माइका। तो चलो शुरू करते हैं। तारा आज सुबह से ही बड़ी तेज़ी से अपना काम निपटा रही थी। उसके पीछे की वजह भी काफ़ी खास थी। उसको पूरे 3 साल बाद अपने मायके जाने का मौका मिला था। काम करते वक्त वह काफ़ी रिलैक्स थी क्योंकि सासू माँ ने उससे कहा था कि कुछ दिनों तक उसकी ननंद आरती नहीं आने वाली है। उसकी यह एक ननंद 100 के बराबर थी। तारा शादी करके जब घर आई थी तब आरती को अपनी बहन की तरह प्यार करती थी क्योंकि उसे खुद की कोई बहन नहीं थी। लेकिन कुछ ही हफ्तों में ही उसे ये पता चल गया था कि उसकी ननंद किसी जेलर से कम नहीं है। वैसे तो तारा की ननंद आरती का ब्याह हो चुका था, पर उसे अपने ससुराल वालों की किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी। एक ही शहर में मायका और ससुराल होने के कारण उसे जब जी करता वह मायके चली आती और मायको वालों पर अपना हुक्म चलाती, खासकर अपने भाभी पर। वही डिसाइड करती थी वहाँ पर क्या खाना पकेगा, कोई घूमने जाएगा या नहीं, या जाएगा तो कहाँ जाएगा। आरती ही थी जो हर बार तारा को किसी न किसी बहाने से अपने मायके जाने से रोक लेती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था क्योंकि माँ ने कहने पर तारा के पति ने उसके मायके जाने का इंतज़ाम कर दिया था। ट्रेन की टिकट बुक हो चुकी थी। सारा काम खत्म करने के बाद तारा अपने पति के साथ अपना सामान लेकर घर के बाहर निकली ही थी कि सामने से आरती आती हुई दिखाई दी। घर से निकलते वक्त तारा के मुंह पर जो बड़ी सी स्माइल और आंखों में चमक थी वह सब अब उदासी में बदल गई थी। आते ही आरती बोली, क्यों भैया, कहाँ चले अपने पत्नी के साथ? इतना सामान लेके अपनी बहन को भूल गए क्या? भैया ने कहा कहीं सैर सपाटा करने नहीं, तुम्हारी भाभी को मायके छोड़ने जा रहा हूँ। अच्छा, मैं आई और भाभी जाएगी? आरती ने भाई को टॉन्ट मारते हुए कहा। मन में उदासी और आंखों में नमी लिए तारा पलटकर घर के अंदर जाने लगी क्योंकि उसने मान लिया था कि इस बार भी आरती की वजह से उसका मायके जाना कैंसिल हो जाएगा। लेकिन तभी सामने से उसकी सास आई और बोली, तुम दोनों अभी तक रेलवे स्टेशन नहीं गए, गाड़ी छूट जाएगी। आरती बीच में टपकते हुए बोली, यह क्या कर रही हो माँ? मैं आई हूँ और आप भाभी को मायके भेज रही हो? क्या अब आपको मैं इतनी खटकने लगी हूँ? माँ ने आरती को कहा, तेरा क्या है बेटा, तू नज़दीक रहती है, जब जी चाहे आ जाती है। लेकिन वह बेचारी तो 3 साल से अपने मायके नहीं गई, बल्कि वह तो जब जाना चाहिए तब भी अपने मायके नहीं जाती। इसलिए उसका अभी मायके जाना बहुत ज़रूरी है। इस बार उसका मायके जाना बिल्कुल भी रद्द नहीं होगा। अब की बार मेरी बहू को उसके पर्यटन स्थल यानी कि उसके मायके जाने दे। बेचारी ने सिर्फ अपने भाई की शादी देखी है और अब तो उसके भाई को बच्चा भी हो गया है, उसका मुंह तक नहीं देखा उसने। उसे भी अपने हिस्से का सुख भोगने दे। और 5 साल में आज पहली बार सास ने तारा की साइड लेते हुए कहा। अपनी सास के मुंह से अपने लिए ऐसे शब्द सुनकर तारा की आंखों में आंसू आ गए। सास ने कहा, अब जल्दी जाओ वरना ट्रेन छूट जाएगी। अपनी माँ का बदला हुआ रूप देखकर आरती बहुत हैरान थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही माँ है जो उसका हर कहा मानती थी और हमेशा उसका पक्ष लेती थी, चाहे बहू सही हो या गलत। वही माँ अपने मन में अपनी उस दोस्त को धन्यवाद दे रही थी जो कुछ दिनों पहले उसके घर आई थी और कुछ दिन रही थी और जाते जाते उसकी आंखें खोल गई थी। सहेली ने उसे बताया कि तेरी बहू भी किसी की बेटी है। बिना सोचे समझे, बिना अच्छे बुरे का विचार किए हर फैसला सिर्फ अपनी बेटी के हिसाब से लेना सही नहीं है। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डिब्बे में बैठी तारा के चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी मुस्कान थी, जिसे देखकर दीपक को महसूस हुआ कि यह वह प्यारी मुस्कान है जिसे उसने 3 सालों से देखी नहीं थी। सच ही तो है, मायका महिलाओं के लिए ऐसा स्थल होता है जहां वह अपने ससुराल की सारी चिंताएं, टेंशन भूलकर कुछ दिन आराम से रह सकती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर से कमेंट करके बताना। कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। बाय बाय।